अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1 को देखेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, अगर आपने किसी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के कोई टेस्ट दिए हों तो आपको इस बारे में खूब इल्म होगा कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में फिगर्स आती हैं, शेप्स आती हैं और उनको आपने सॉल्व करना होता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी ज़रूरी होती है इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट हम पहले टेस्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि इस सीरीज़ को जो है वो आप कंप्लीट कर दें। ये एक सीरीज़ है और हमने जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके लिए एक नेक्स्ट शेप ढूंढनी है। अगर आप पहली शेप को देखें, अगर आपको एरो ये दिखाए, ये देखें पहली शेप जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके बाद इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाली जो शेप है ये इस तरफ आएगी, तो ये वाली शेप जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इस शेप को देखें, यहाँ पर ये शेप आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और ये शेप इस तरफ आएगी। लाइक ये एरो जो है वो यहाँ पर बनेगा और ये जो लाइंस हैं वो पीछे चली जाएंगी, क्योंकि हमने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलाना है गेम को। तो जब इस शेप को हम इस तरफ करेंगे तो आपके सामने जवाब है पड़ा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम डी पर जो है वो क्लिक करेंगे तो डी ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि विच इमेज विल कम नेक्स्ट टू कंटिन्यू द सीरीज। अगर आप पहली क्लॉक को देखें तो यहाँ पर इसकी जो सुई है वो इस तरफ जा रही है। इसके बाद दूसरी शेप को देखें, दूसरी क्लॉक को, तो उसकी जो सुई है वो इस तरफ जा रही है। इसके बाद तीसरी शेप को देखें तो इसकी जो सुई है वो इस तरफ आ रही है। देखें ये वाली जो लाइन है जो इसको काट रही है, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दी गई है और बीच में एक सर्कल है, वो बिल्कुल सेम जगह पर है इन तीनों में। तो फोर्थ शेप भी हमने ऐसी ढूंढनी है जिसमें ये वाली लाइन जो बिल्कुल सेम हो और ये वाली लाइन जो है वो अब नेक्स्ट कहाँ पर आएगी, आपके सामने आंसर है वो इस तरफ आएगी। ये देखें आप एरो को, वो इस तरफ जा रही है, तो आपने वो शेप ढूंढनी है वो कौन सी है। वो ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। डी में वो फिर से वापस उसी जगह पर चली गई जैसा कि हमारे पास बी शेप में है पड़ी ऑलरेडी। तो सी इज द राइट शेप और सी को हम टिक कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मार्क द इमेज फ्रॉम द आंसर्स दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, थोड़ी सी केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है जो फिल्ड है। इसके बाद एक बॉक्स है जिसके अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद एक सर्कल है जिसके अंदर ये एक वाई का निशान है, लुक्स लाइक अ स्टीयरिंग व्हील। इसके बाद एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक सर्कल है। इसके बाद एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एरो है। ठीक है, इसके बाद एक और बॉक्स है, थोड़ा सा कर्व्ड बॉक्स है, उसके अंदर भी क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल है। अब हमने क्वेश्चन मार्क की बजाय यहाँ पर एक और शेप लगानी है जो इस सीरीज को, जो इस पैटर्न को कंप्लीट करे। अगर आप ए शेप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हमने एक ऐसी शेप लगानी है क्वेश्चन मार्क पर जो इन तमाम शेप्स में नहीं है, जो इन तमाम शेप से मुख्तलिफ हो। अगर आप ए शेप को चूज़ करते हैं तो ए शेप इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, बी शेप इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, सी शेप इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, डी शेप nowhere it is present, or E shape already present here. So D,
आवर राइट आंसर। तो आप लोगों के पास आंसर है पड़ा, तो आपने डी पर जो है वो क्लिक करना है और डी ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द इमेज दैट इज लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द सीरीज। हमने एक ऐसी शेप को ढूंढना है जो इन तमाम शेप से डिफरेंट हो, यानी कि एक शेप ऐसी है, इन 5 शेप्स में से एक शेप ऐसी है जो 4 से डिफरेंट है। अगर आप बॉक्स पहले ए वाली शेप को देखें तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। बी शेप को देखें तो इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। सी शेप को देखें तो इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 और 4। डी शेप को देखें, इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन ई का कोई कॉर्नर नहीं है, सर्कल है, तो ई ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखें, हमने एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना है कि विच इमेज विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर हमने एक शेप लेकर आनी है। अगर आप इसे हॉरिजेंटली देखें, इस शेप को यहाँ पर देखें, 3 स्टार्स हैं, 3 रेक्टेंगल्स हैं सर्कल के अंदर, 4 स्टार्स 2 रेक्टेंगल, 2 स्टार्स और 4 रेक्टेंगल्स एक सर्कल में, ये भी 6 चीज़ें बनती हैं एक सर्कल में। अब आप इसे हॉरिजॉन्टली देखना बंद करें, इसको वर्टिकली देखें। अगर आप यहाँ पर देखें, 3 स्टार्स 3 रेक्टेंगल्स 6, 2 स्टार्स 2 रेक्टेंगल 4, और यहाँ पर 1 स्टार और 1 रेक्टेंगल 2। इसका मतलब है 6 4 2। इसी तरह नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पर आए, यहाँ पर भी 4 स्टार हैं, 2 रेक्टेंगल्स हैं, 6 3 स्टार्स 1 रेक्टेंगल 4 और 2 स्टार्स। इसका मतलब है 6 4 और 2। मतलब ये सीरीज बिल्कुल सेम है, 6 4 2 का एक पैटर्न जो वो चलता आ रहा है ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यहाँ पर देखें, 2 स्टार्स हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं, 6 बनती हैं। यहाँ पर हमने 3 रेक्टेंगल्स दिए हैं और उसने 2 स्टार्स दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पैटर्न। अब वहाँ पर 6 से 5 से यहाँ पर 4 आएगा, तो हमने 4 वाली जो है वो इमेज ढूंढनी है। देखें 4 वाली कौन सी इमेज है, वो है हमारी आई थिंक सी शेप, क्योंकि रेक्टेंगल भी लाजमी है, तो सी आवर राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखें कि व्हाट इमेज लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इमेजेस। एक इमेज ऐसी है जो बाकी तमाम शेप से डिफरेंट है। अगर आप ए शेप को देखें तो वो डाउनवर्ड में है, बी शेप अपवर्ड में है, सी शेप राइट डायरेक्शन में है और डी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। बी डिफरेंट लग रही है क्योंकि देखें जब डाउनवर्ड है ए शेप, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाएं तो वो सी शेप में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब सी के बाद बी आना चाहिए, लेकिन बी तो पहले आ गया। उसके बाद जब बी उनको नहीं मिला तो उन्होंने डी लगा दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि बी जो है ये गलत जगह पर है, यानी कि यहाँ पर हम उसकी प्लेस चेक कर रहे हैं। तो जो ऑड इमेज है वो है बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द ऑप्शन फ्रॉम द आंसर्स। यहाँ पर देखें एक एरो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको अगर क्लॉकवाइज लेकर जाएं तो यहाँ पर नेक्स्ट एरो जो है वो राइट डायरेक्शन में आएगी। इसी तरह बिल्कुल सेम ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल को अगर आप क्लॉकवाइज लेकर जाएं तो ये जो पॉइंटिंग हेड है ये राइट डायरेक्शन में आएगा और पिछले 2 जो कॉर्नर्स हैं वो इसके पीछे आ जाएंगे। तो आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा या सी बनेगा? तो जवाब आपके सामने है, तो हमारा जो आंसर है वो सी होगा। तो सी इज आवर राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, फिर सर्कल है, फिर सर्कल है, और उसके अंदर फिर एक और सर्कल है जो इतना छोटा है कि ऐसा लग रहा है कि डॉट है, लेकिन है वो सर्कल। उन्होंने उस सर्कल को उठाया और यहाँ पर रख दिया, एक सर्कल। हमने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब आप देखें, एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल्स हैं, फिर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है। तो क्या होगा, जैसे हमने पिछले इमेज में किया था, पिछली मेथड में किया था कि एक सर्कल को, आखिर वाले सर्कल को उठाकर यहाँ पर रख दिया, इसी तरह आखिर वाले ट्रायंगल को उठाकर आगे रख देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो आंसर कौन सा होगा, आपके सामने होगा। आंसर आपको समझ में आ भी गया होगा अब तक। तो बी इज आवर राइट आंसर। तो बी ही हमारा जवाब है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके बाद ये बॉक्सेस हैं। अब हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल को रखना है, एक और ट्रायंगल उसके अंदर लगाना है, फिर एक बॉक्स हमने उसके अंदर रख देना उठाकर। सेम हियर, ये बिल्डिंग नुमा एक शक्ल है, ठीक है। एक लाइक इस तरह दिख रहा है जैसे घर है। इसके अंदर 3 रेक्टेंगल्स हैं। अगर एक रेक्टेंगल को यहाँ पर रखते हैं, फिर उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल रखेंगे, फिर तीसरा रेक्टेंगल रखेंगे, क्योंकि और कोई शेप नहीं है। तो जवाब कौन सा होगा, डी। डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि रेक्टेंगल्स हैं, बॉक्सेस नहीं है। बी नहीं लगा सकते, ए भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस घर के अंदर और कोई शेप नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ट्रायंगल है और ट्रायंगल इसमें है ही नहीं। तो डी जो है वो परफेक्ट आंसर है इसके लिए। तो हमारा राइट आंसर है डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें कि हमने चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द सीरीज। हमने इस सीरीज में से एक शेप ऐसी निकालनी है जो मुख्तलिफ हो। अब वो देखें, आप पहली शेप में आप इन ट्रायंगल्स को छोड़ दें, आप सर्कल्स की लाइन को देखें। ये सर्कल की लाइन जो है वो कर्व्ड है। बी शेप में देखें सर्कल की लाइंस को, वो भी कर्व्ड है। सी शेप में सर्कल की लाइंस जो है वो स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। डी में भी कर्व्ड है। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल आपके सामने है। तमाम शेप्स में जो सर्कल की लाइंस हैं, जो सर्कल्स हैं, वो जो है कर्व्ड लाइन में दिए गए हैं, कर्व्ड फॉर्म में दिए गए हैं। लेकिन सी शेप में जो सर्कल्स हैं वो स्ट्रेट प्रेजेंट किए गए हैं। तो सी इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बटन भी शो हो गया है सी रिज़ल्ट का। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम क्योंकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज़ पर हैं, तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।